करवा चौथ की पौराणिक कथा। क्यों मनाया जाता है करवा चौथ? प्राचीन काल की बात है। राजा अश्रवपति की बेटी सावित्री का विवाह सत्यवान से हुआ। विवाह के 1 वर्ष बाद सत्यवान फल और लकड़ी लेने वन की ओर जाने लगा। रुकिए, मैं भी आपके साथ जाऊंगी। सत्यवान वृक्ष पर चढ़कर लकड़ी काट रहे थे। वो अचानक वृक्ष से नीचे गिर गए। सावित्री दौड़ती हुई सत्यवान के पास आई। क्या हुआ आपको? उठिए, उठिए सत्यवान जी। सत्यवान भूमि पर मूर्छित पड़े थे। सावित्री कुछ समझ पाती उससे पहले यमराज भैंस पर बैठकर सावित्री के सामने आ गए। चलो सत्यवान, इस सृष्टि से तुम्हारा काल चक्र अब समाप्त हुआ। मेरे साथ यमलोक चलो। इतना कहकर यमराज ने अपना दंड सत्यवान की ओर किया और सत्यवान की आत्मा निकलकर यमराज के साथ जाने लगी। हे यमराज जी, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप मेरे पति को मुझसे दूर नहीं कर सकते। ये नियति है सावित्री, इसमें तुम हस्तक्षेप ना करो, यही तुम्हारे लिए उचित होगा। ऐसा कहकर यमराज सत्यवान के प्राण खींच कर ले जा रहे थे। मेरी नियति भी मेरे पति से जुड़ी हुई है। मैं उनके बिना जीवित नहीं रह सकती। आपको मुझे भी अपने संग ले चलना होगा। तुम ये मानव शरीर धारण करके नहीं जा सकती। पंच तत्व से बना ये शरीर यमलोक के योग्य नहीं है। तो आप मुझे मेरी आत्मा के साथ ले चलें, पर मैं अपने पति के प्राण आपको ले जाने नहीं दूंगी। ये सत्यवान के कर्म का फल था। तुम्हारे कर्मों के अनुसार तुम्हारे जीवन में अभी काल क्रम का चक्र पूर्ण नहीं हुआ। मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता। यमराज सावित्री को पीछे छोड़कर फिर सत्यवान के प्राणों को खींचकर ले जा रहे थे। सावित्री दौड़ती हुई उनके सामने आ गई। भैंसे पर बैठे यमराज ने इस बार क्रोध से भरकर सावित्री को देखा। जिन नियमों से आप बंधे हैं, मैं भी उन्हीं नियमों से बंधी हूँ। मैंने पतिव्रत धर्म का जीवन भर पालन किया है। मेरे लिए सत्यवान के अलावा इस दुनिया में दूसरा कोई मायने नहीं रखता। और मेरा धर्म कहता है कि जहां मेरे पति रहेंगे वहीं मैं भी रहूंगी। तुम सत्य कह रही हो पुत्री, लेकिन मैं विवश हूँ। मैं सत्यवान को छोड़ नहीं सकता और ना ही तुम्हें साथ ले जा सकता हूँ। मैंने सुना है आप धर्मराज हैं। अपने धर्म के अनुसार कार्तिक माह के इस चौथ में आपके सामने मैं ये प्रण लेती हूँ कि मैं जल और अन्न दोनों ग्रहण नहीं करूंगी। इससे मेरे प्राण निकल ही जाएंगे। फिर आपको मुझे अपने साथ ले जाना ही होगा। सुबह से रात्रि होने को थी। सावित्री ने अन्न और जल का त्याग किया था। वो यमराज को वहां से जाने नहीं देती। सावित्री, तुम अपने धर्म पर अड़िग रही। ये धर्मराज तुम्हें वरदान देता है। अपने पति के प्राणों को छोड़कर मुझसे जो चाहो वो मांग लो। यमराज जी, मुझे वरदान दे कि मैं अपने पति के 10 संतानों की माता बनूं। यमराज सावित्री की निष्ठा से इतने प्रसन्न थे कि उन्होंने तुरंत सावित्री की बात मान ली। मैं वचन देता हूँ सावित्री, मेरे प्रभाव से ऐसा ही होगा। मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ। मेरे धर्म के बारे में आप जानते हैं और मेरे पति के सिवा मैं किसी के संतानों की माता बनने के बारे में सोच भी नहीं सकती। तो अब आप मेरे पति के प्राण नहीं ले जा सकते। यमराज अपने ही वचन में बंध चुके थे। सावित्री की बुद्धि और उसका धर्म देख वो भी प्रसन्न हो जाते हैं और सावित्री को वरदान देते हैं। यमराज ने सावित्री के पति के प्राण लौटा दिए। सत्यवान उठ खड़ा हो गया। सत्यवान ने भी यमराज को प्रणाम किया। सावित्री दौड़ती हुई पास के खेत में गई। वहां एक मिट्टी के घड़े में उसने खेत से ही तोड़कर अनाज के दाने भरे और वापस आ गई। मेरे पास भेंट में देने के लिए कुछ नहीं है। ये तुच्छ भेंट स्वीकार कीजिए धर्मराज। ऊपर आसमान में चांद भी निकल आया था। यमराज ने शाम को देखते हुए कहा, चंद्रदेव भी मेरे वचन के साक्षी होंगे। जो स्त्री चंद्र दर्शन के बाद अपना व्रत तोड़ेगी और चौथ के दिन तुम्हारी तरह निर्जल व्रत रखेगी, उसका पति दीर्घायु होगा। तभी से कार्तिक पूर्णिमा के चौथे दिन चौथ के अवसर पर करवा चौथ का व्रत और उत्सव मनाया जाता है और यमराज के दिए आशीर्वाद के अनुसार जो स्त्री ऐसा करती है
उसके पति दीर्घायु होते हैं, उन पर कोई संकट नहीं आता।